कि परमेश्वर ने फिर एक बार हमें मौका दिया कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति कर सकें, उसकी आराधना कर सकें। और आइए मेरे साथ मिलजुल कर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। खुदावन आपका धन्यवाद है, आपके नाम की बड़ाई हो प्रभु, महिमा हो यीशु आपके नाम की। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद खुदावन आपका। आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं प्रभु। आपकी महिमा करें प्रभु और आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। आपके नाम की बड़ाई करें प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आइए मेरे साथ उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें और अपने हाथों को उठाते हुए अपने ध्यान को उस परमेश्वर की ओर लगाते हुए उसकी महिमा करें और कहें प्रभु मैं आपके नाम को प्रभु ऊंचा उठाता पिता, मैं आपके नाम को प्रभु तारीफ देता हूं प्रभु, क्योंकि आपका नाम ही प्रभु योग्य है प्रभु। आपका नाम ही प्रभु सिर्फ आदर और महिमा के योग्य है मेरे यीशु। आपका नाम ही प्रभु आराधना के योग्य है प्रभु। उस नाम को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, उस नाम को प्रभु हम दंडवत करते हैं मेरे यीशु। धन्यवाद यीशु। बोले दे प्रभु अपनी महिमा हमारे जीवन से ले खुदा, अपनी आराधना प्रभु हमारे जीवन से ले प्रभु। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदोसना। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदोसना। तेरे पैरों की छाँव मुझे मिलती अलग से पनाह। तेरे पैरों की छाँव में मुझे मिलती अलग से पनाह। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदोसना। तेरे कदमों में बैठा और गाऊं तेरी हमदोसना। तेरी पैरों की छाँव में मुझे मिलती अलग से पनाह। तेरी पैरों की छाँव में मुझे मिलती अलग से पनाह। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदोसना। प्रभु आप हमारा छुटने का स्थान है खुदा, आप हमारे प्रभु शरण करते हैं प्रभु, आप हमारे प्रभु शरण स्थान है मेरे खुदा यीशु। मैं सजदे में खुद को झुकाऊं, तिरका दिया और नजराना लाऊं। मैं सजदे में खुद को झुकाऊं,
स्वामी आपको धन्यवाद थैंक यू प्रभु। हम चाहते खुदा कि हम आपके शरण प्रभु, हम आप में छुपे प्रभु। ओ हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु। प्रभु अपने वचन में लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूँ क्योंकि सहायता मुझे वहां से मिलती है। प्रभु धन्यवाद देते खुदा उस सामर्थ के लिए प्रभु, आपका धन्यवाद प्रभु तमाम उन वायदों के लिए प्रभु जो आप अपने लोगों से करते हैं। हालेलुया धन्यवाद प्रभु। और दे खुदा कि और प्रभु जितने वक्त प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, जितने टाइम प्रभु और हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, तमाम चीज़ों में प्रभु, तमाम बातों में प्रभु आपको महिमा मिल सके प्रभु। और जितने लोग प्रभु मेरे भाई बहन प्रभु जो जुड़ते हैं, आप प्रत्येक को प्रभु आशीष दें। धन्यवाद यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया प्रभु की महिमा हो, प्रभु को तारीफ मिले और उसकी स्तुति हो लगातार हमारे जीवन से, और उसकी महिमा के लिए हमें और एक गीत गाएंगे। आई होप कि परमेश्वर आपको उस गीत के द्वारा आशीष दे, क्योंकि वो चाहता है कि उसके लोग उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें, क्योंकि वो ऐसे आराधना को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ कर सके। हड़प्पा को छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, हड़प्पा को छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, हड़प्पा को छोड़ दिया, मटके को छोड़ दिया। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया, यीशु की दीवानी
हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो और उसकी तारीफ हो, क्योंकि वो वास्तव में सच्चा खुदा है और उसकी जो महिमा है वो लगातार हमारे जीवनों से हो गया है। ये हम शुक्रगुजार हैं कि उसकी प्रस्तुत करने का, उसके आराधना करने का हमें मौका मिला है और शुक्रगुजार है उस खुदा का कि हम जीवित हैं अब तक उसमें और उसमें बने हुए हैं। हालेलुया। बहुत लोग हैं जो आज इस दिन को, इस समय को ना देख सके, लेकिन आप शुक्रगुजार हैं खुदा के कि आप उसकी महिमा को कर पा रहे हैं, आप उसकी महिमा को देख पा रहे हैं। आइए हम और उसकी स्तुति करें और हम अपने आंखों को बंद करें और उससे कहें कि प्रभु का वचन जैसे कहता है कि यदि तुम अंत तक धीरज धरे रहे तो जीवन का मुकुट जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है आपको मिलेगा। यदि तुम अंत तक धीरज रखे रहे तो वो उद्धार का मुकुट आपके लिए तैयार है। उससे कहें कि प्रभु मैं आप में बना रहना चाहता हूँ खुदावन, क्योंकि अपने वचन कहते हैं कि यदि डालियां अगर दाखलता में बनी ना रहे तो वो खुद से नहीं बन सकती। वैसे प्रभु यदि हम आप में बने ना रहे तो खुदा हम आप में बने नहीं हो सकते प्रभु, हम फलवंत नहीं हो सकते प्रभु। ओ हालेलुया। प्रभु हम चाहते हैं कि हम हर परिस्थिति में प्रभु आप में बने रहें प्रभु, आपसे जुड़े रहें प्रभु। ओ हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ हो यीशु आपके नाम की बड़ाई हो, महिमा हो आपके नाम की खुदा यीशु। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जावे ते जाने चली जावे मेरा ईमान ना जावे, जे करी मौत भी आवे यीशु दे विच आवे, जे करी मौत भी आवे यीशु दे विच आवे। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। यीशु दा सिपाही मां जरूर लड़ांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, ओ मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। यीशु मेरी जिंदगी हरे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास
यहाँ से तुझे संभालूंगा, मैं तुझे धोखा न दूंगा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, बल्कि अपने दर में हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आरे अनार जो जीरे जो खड़े ईमान दे हो, आरे अनार जो जीरे जो खड़े ईमान दे हो, मौत जो ललकार गए सदा हो गए, मौत जो ललकार गए सदा हो गए। आरे अनार जो जीरे जो खड़े ईमान दे हो, मौत जो ललकार गए सदा हो गए, मौत जो ललकार गए सदा हो गए। यीशु का सिपाही हाँ जरूर लड़ागा, मैं ना डरागा, विश्वास करागा, 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 मैं विश्वास करागा, मैं विश्वास करागा, मैं विश्वास करागा, मैं विश्वास करागा। यीशु मेरी जिंदगी करेगा बनागा, मैं ना डरागा, विश्वास करागा, मैं ना डरागा, विश्वास करागा, मैं ना डरागा, विश्वास करागा, मैं ना डरागा, विश्वास करागा। Thank you Lord, hallelujah, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद भगवान, thank you Jesus, hallelujah, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु आपकी तारीफ हो खुदा। आरी अनार जो चीरे जो खड़े ईमान दे होगे, मौत ने जो ललकार गए सदा यीशु दे होगे, मौत ने जो ललकार गए सदा यीशु दे होगे। यीशु दा सिपाही हाँ जरूर लड़ागा, मैं ना डरागा, विश्वास करागा, मैं ना डरागा, विश्वास करागा, मैं विश्वास करागा, मैं विश्वास करागा, मैं विश्वास करागा, मैं विश्वास करागा। धन्यवाद हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, हमारे मनों को स्थिर करें प्रभु, हमारे विचारों को प्रभु स्थिर करें मेरे बाप। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु आपकी उस दया के लिए प्रभु, आपके उस अनुग्रह के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु आज के इस दिन के शाम के लिए प्रभु, कि प्रभु आपने हमें विश्वास करने के प्रभु अपनी आराधना प्रभु हमारे जीवन में से हमारी प्रार्थना खुदा कि जितने भाई बहन जितने लोग प्रभु हमसे जुड़ते हैं प्रभु, हमारे साथ मिलकर आपकी इबादत करते हैं प्रभु, आप प्रत्येक को प्रभु आप आशीष दें प्रभु, और प्रत्येक को पिता परमेश्वर आपका आत्मा अगुवाई करें। मैं राहुल भाई को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु, आपके दास को खुदा
मैं और इस्तेमाल करे खुदा, होने दे खुदा कि आपका आत्मा में अगुवाई करे प्रभु। जो वचन प्रभु लोगों के बीच शेयर करते प्रभु, होने दे खुदा कि ये वचन लोगों के जीवन में प्रभु फलवंत हो सके प्रभु। और होने दे प्रभु कि ये प्रभु बीज प्रभु लोगों के जीवन से किसी प्रकार से प्रभु शैतान न छुड़ाने का। धन्यवाद हर एक बात के यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने अब तक हमें संभाल के रखा और हम धन्यवाद देते हैं खुदावन की दया उसकी करुणा के लिए जो हमेशा उसके लोगों पे ऊपर रहती है। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद हो। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रभु के दास का, पास्टर कपिल शर्मा जी का। एक बार फिर से उन्होंने हमें मौका दिया कि हम उनके पेज पे लाइव होने पाए, और मैं हृदय से उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। और जब सिस्टर ने मुझे बोला था कि आपको प्रीच करना है, तो मैं सोचने लगा खुदा मैं क्या बताऊंगा आपके लोगों को। तो प्रभु ने मेरे मन में एक विचार डाला जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मतलब जैसे कि हम देखते हैं अब बहुत बुरे हालातों से हमारा देश गुजर रहा है और अन्य देश भी बड़े ही बुरे हालातों से गुजर रहे हैं। और जैसे बाइबल भी बताती है कि अंत के दिन में, अंत के समय में कैसा होगा, दिन बुरे आएंगे। तो सच में बहुत बुरे दिन आ गए हैं ना, और जो कि हम अपने आसपास इन हालातों को देख रहे हैं। जहाँ से भी सुनो हमेशा बैड न्यूज़। बट हमारा परमेश्वर उस बुराई में से भी क्या है, भलाई को हमारे लिए निकालता है। हालेलुया। और जबकि वो महान परमेश्वर जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, और जो जैसा बोलता है वैसा हो जाता है, जो जहाँ पे बोता नहीं है वहाँ से काट लेता है, जहाँ बिखेरता नहीं है वहाँ से उठा लेता है, वो हमारे साथ है। तो ये बातें हमारे हियाब को बढ़ाती हैं, हमारे विश्वास को और मजबूत करती हैं। तो इसलिए खुदा ने मेरे मन में एक बात डाली कि जाकर मेरे लोगों से कह दे। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। मसीह जीवन में जब मैं और आप चल रहे हैं, पिछली बार जब मैं आप लोगों के साथ ऑनलाइन था तो हम सीख रहे थे मसीह दौड़ के विषय में सीख रहे थे। और मेरा विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे से दौड़ रहे हैं, क्योंकि पौलुस भी बोलता है दौड़ में दौड़ते तो सभी परिणाम एक ले जाता है। और आज हम कुछ नया सीखेंगे, और वो ये है, खुदा ने मेरे को बताया कि जो उसकी दुल्हन है, जो उसके लोग हैं, उसकी कलीसिया है, जो परमेश्वर के अपने कहलाते हैं, परमेश्वर चाहता है उसके लोग उस पर निर्भर होना सीखें। हालेलुया। देखिए, हम विश्वास करते हैं खुदा पर, बहुत अच्छी बात है। हम खुदा के लिए बहुत सी चीज़ें करते हैं, हम दान देते हैं, हम अपने थैंक्स गिविंग देते हैं, टाइथ देते हैं, उठाई की बेटे देते हैं, बहुत सी चीज़ें हम खुदा के लिए करते हैं, अपना टाइम भी देते हैं। और खुदा हमसे चाहता है कि उसके लोग उस पर निर्भर होना सीखें। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम बस खुदा के लिए दान दे दिया। याद है कि हमारा खुदा हमारा पैसा नहीं चाहता, खुदा तो हमें चाहता है, और खुदा चाहता है उसके लोग, उसकी दुल्हन उस पर निर्भर होना सीखे। हालेलुया। जब हम उसके लिए कुछ भी काम करें, जब हम उसके लिए कुछ भी करें, जब हम उसके लिए चलें, जब उसके लिए बोलें, जब जो भी हम कुछ करें वो खुदा पर निर्भर होकर करें। हालेलुया। उसने अपना आत्मा हमें इसलिए दिया गया ताकि पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर पर निर्भर होना सिखाए। याद रखें मेरे चीज़ों, कभी कभी हम क्या है, हम बहुत सी चीज़ें करते हैं वो हम खुदा पे निर्भर नहीं होते। परमेश्वर आज हमसे ये कहना चाहता है उसके लोग उस पर निर्भर होना सीखें। हालेलुया। तो हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे, और मेरे साथ आज भाई राजकुमार हैं। पिछले दिनों में भाई राहुल थे, और मेरा नाम भी राहुल है। तो आज हमारे साथ भाई राजकुमार है, वो मेरे लिए वचन को पढ़ेंगे। और मैं साथ में निकालूंगा भजन संहिता उसका 37, भजन संहिता 37 अध्याय, इसका 4 आयत पढ़े। यहोवा को अपने सुख का मोल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। ओके, बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यानी कि हमें ये जानना है प्रभु के दुल्हन को, वो लोग जो प्रभु के अपने कहलाते हैं, वो घराना जो यीशु मसीह के नाम से जिनकी पहचान है, परमेश्वर चाहता है उसके लोग ये जानने पाएँ। लिखा है यहोवा को अपने सुख का मूल जान। मेरा जी, जो हमें जानना है कि हमारी जो आनंद की जो शुरुआत होती है, उसका जो पूरा क्रेडिट, जो पूरा श्रेय जाता है, वो मेरे और आपके परमेश्वर को जाता है। हालेलुया। चाहे हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हम जहाँ से भी हमें वो आनंद की प्राप्त हो रही है, और उसका जो मूल है वो परमेश्वर है।
चाहे हमें हमारे घर से आनंद मिल रहा है उसका मूल परमेश्वर है, चाहे हमें हमारे बच्चों से आनंद मिल रहा है उसका मूल परमेश्वर है, चाहे हमें सेवकाई में आनंद मिल रहा है उसका मूल परमेश्वर है। तो कुल मिलाकर सब बातों का जो शुरुआत है और जो आनंद जो प्राप्त हो रहा है वो परमेश्वर से हो रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मैं और आप चाहते हैं, हम चाहते हैं ना सभी के हम जैसी दुआ कर रहे हैं हमारी दुआएं सुन ली जाएं, हम परमेश्वर से जो प्रार्थना कर रहे हैं वो हमें मिल जाए, हम जैसा चाह रहे हैं वैसा हमारे लिए हो जाए, हमारे घर में ऐसा हो जाए, हमारे भाई बहन ऐसे हो जाएं, हमारे बच्चे ऐसे हो जाएं, मेरा पति ऐसा हो जाए, मेरी पत्नी ऐसा हो जाए, हम सब लोग खुदा में अच्छे से रहें। हम ऐसा अपने लिए बहुत कुछ चाहते हैं, बट इससे पहले कि वो बातें पूरी हों परमेश्वर चाहता है आप खुदा को अपने सुख का मूल जानें, उसके लोग ये जानने पाएँ कि मेरा आनंद खुदा में है, मेरे आनंद के सोते तो प्रभु तुझी में है। हालेलुया। और वो लोग ऐसा जानने पाए जैसे उनका वचन में भजन संहिता में लिखा हुआ जैसे एक चोर बड़ी लूट को पाकर हर्षित होता है वैसे ये परमेश्वर मैं तेरी विधियों से मैं तेरे वचन को पाकर हर्षित होता हूँ। हालेलुया। तो जो हमारे आनंद है मेरे चीज़ों वो परमेश्वर से होना चाहिए। और प्रभु का वचन कहता है यहोवा को अपने सुख का मूल जान वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में सामर्थ्य है। परमेश्वर आज भी सामर्थ्य है, जो हम उससे मांगते हैं वो उसको करने में सामर्थ्य है। वो आज भी ऐसा नहीं है कि वो पुराने समय में काम करता था, ऐसा नहीं है कि बस वो मूसा के लिए अब्राहम के लिए उसने काम किया, वो आज भी काम करता है, पर वो चाहता है कि उसके लोग उसमें मगन होना सीखें। तो लिखा है तब वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जब हम खुदा में मगन होना सीखेंगे, जब हम ये जान लेंगे कि जो मेरा आनंद का जो सोता है, मेरा आनंद की जो शुरुआत होती है वो प्रभु यीशु मसीह है, तब परमेश्वर हमारे मन की इच्छाओं को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। 5 आयत पढ़ेंगे। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ जी, और उस पर भरोसा रख, ओके वही पूरा करेगा। ओके। बाइबल ऐसा बताती है और परमेश्वर को अपने सुख का मूल जाना, दैन उसके बाद क्या करना है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ देनी है और क्या है, और उस पर भरोसा रखना है, वो उस रास्ते पर आपको चलाने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है अपने मार्ग की चिंता क्या यहोवा पर छोड़नी है। जिस काम में आपने हाथ लगा दिया है और आपको ये विश्वास करना है परमेश्वर इसको सफल करेगा। हालेलुया। जिस गांव में आप यीशु मसीह के नाम से प्रवेश करते हैं आपको ये विश्वास करना है परमेश्वर बहुत से लोगों को आपके सम्मुख लेकर आएगा। जिन लोगों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं आपको ये विश्वास करना है परमेश्वर उनको चंगा करेगा। जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं आपको ये विश्वास करना है प्रभु मेरा ऐसा मेरे लिए कर देगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है जब तू प्रार्थना करे और जो तू प्रार्थना करके प्रभु से मांगे तो तू क्या कर, विश्वास करके तेरे लिए हो गया वो तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, यानी कि प्रभु पे निर्भर हो जा। तूने जो भी काम में तूने प्रभु का नाम लेकर स्टार्ट किया है, तू भी जैसा भी प्रभु के साथ चल रहा है, तू क्या कर, उस सारी चिंता को क्या कर, प्रभु के ऊपर छोड़ दे। तू जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, उन चीज़ों को, उन चिंताओं को क्या परमेश्वर के ऊपर छोड़ दे, यानी कि परमेश्वर पर निर्भर हो जाइए। बट ये बहुत ही मुश्किल है। प्रभु ने मुझे एक बात बताई, एज एक मसीह होने के नाते कभी कभी हम लोग पता कैसे करते हैं, हम अपने आप में अपने जीवन में एक दायरा बना के रखते हैं, एक स्टेज बना के रखते हैं कि अगर उस स्टेज तक हमारी बात पूरी हो गई तो ठीक है, अदरवाइज़ हम लोग शॉर्टकट ले लेते हैं। उदाहरण के लिए हमें किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और हम ऐसा विश्वास करते हैं, हमने प्रार्थना किया प्रभु मुझे मेरा मेरिट में नंबर आना चाहिए और मेरा एडमिशन हो जाए, बट ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। फर्स्ट मेरिट में नहीं आया, सेकंड में नहीं आया, तो हमारा जो स्तर है, जो विश्वास है वो कैसा हो रहा है, डगमगाने लग जाता है और ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रभु पर निर्भर होना। तब हम क्या करते हैं, हम ऐसी खोजबीन करते हैं कि अच्छा हाँ उन भैया से मेरी जान पहचान है, उस प्रोफेसर से मेरी जान पहचान है, और हम दूसरे लोगों पे क्या करने लग जाते हैं, कॉल करने लग जाते हैं। यानी कि हम ऐसा दायरा रखते हैं प्रभु अब तक तो आप कर दोगे तो ठीक है, वरना हम क्या है शॉर्टकट लेके उस काम को। बट परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है उसके लोग अंत तक उस पर धीरे धरे रहें, उसके लोग अंत तक उस पर निर्भर रहें। आपको पता है शैतान कभी नहीं चाहता कि मसीह की दुल्हन प्रभु के लोग उस पर निर्भर होना सीखें। वो चाहता है कि बस हम प्रभु के साथ ऐसा रिश्ता रखें कि हम जो मांगे वो हमारे लिए हो जाए। पर याद रखें परमेश्वर अपने समय पे काम करने वाला है। परमेश्वर को हम अपने अनुसार ना चलाएं, परंतु हम खुदा के अनुसार चलना सीखें।
हम खुदा पर डिपेंड होना सीखें, हम खुदा पर निर्भर होना सीखें। याद रखें जब परमेश्वर ने एलिया से कहा कि जाकर क्या है गिदोन नामक नाले के पास जाकर रहने लग और मैं तेरे लिए इंतज़ाम करूँगा। एक प्रभु का इतना सामर्थ्य दास होते हुए भी उसने क्या है नानुक्कड़ नहीं किया और जैसा प्रभु ने कहा वो जाकर वहाँ पर रहने लगा और वो खुदा पर डिपेंड हो गया। वहाँ पर कोई खाने की वस्तु नहीं थी उस नाले के पास जिसमें अकाल पड़ा हुआ था और वहाँ पर कुछ भी चीज़ें नहीं थी, बट फिर भी वो वहाँ पर जाकर रहने लगा। क्यों? क्योंकि वो खुदा पर निर्भर था। और यही बात क्योंकि वो खुदा पर निर्भर था, परमेश्वर ने एक ऐसे पक्षी का इस्तेमाल किया जिसका नाम कौवा है। और कौवा बहुत ही लालची पक्षी होता है, वो अपना खाना किसी को नहीं देता। और क्योंकि एलिया परमेश्वर पर निर्भर था इसलिए परमेश्वर ने कौवे का इस्तेमाल किया कि वो जाकर क्या करें, एलिया को खाना खिलाए। हालेलुया। मेरे लिए तो याद रखें जब मैं और आप खुदा पर निर्भर होना सीखते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करता है जिनसे हम उम्मीद भी नहीं रखते हैं। परमेश्वर उनको हमारी सहायता के लिए खड़ा कर देगा और ये तब होगा जब उसके लोग उस पर निर्भर होना सीखेंगे। हालेलुया। हमें खुदा पर निर्भर होना है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उससे बोला अपने घराने को, अपने कुटुंब को छोड़कर उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। एक ऐसी जगह जिसके विषय में अब्राहम बिल्कुल अनजान था, जिसके बारे में उसे कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था और वो अपना सब कुछ छोड़कर, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी धन दौलत सब कुछ छोड़कर क्या परमेश्वर के पीछे चल गए, यानी कि पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर हो गए। जैसे कि प्रभु के वचन में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। उसने ये चिंता छोड़ दी कि रास्ते में खाना मिलेगा या नहीं। उसने चिंता नहीं करी कि सर छुपाने के लिए जगह होगी या नहीं। उसने ये चिंता नहीं करी कि मेरे को हो सकता है जंगल से जाना पड़े, वहाँ पर जानवर होंगे, हो सकता है बहुत चोर डाकू मेरे पीछे लग जाए। किसी भी बात की चिंता नहीं की, परंतु वो पूरी रीति से क्या है परमेश्वर पर निर्भर हो गया। परमेश्वर ने उससे कहा और मैं तुझसे क्या करूँगा, एक बड़े राष्ट्र को बनाऊंगा जो कि मेरे लोग होंगे। हालेलुया। और उसने इस बात पर विश्वास किया, न केवल विश्वास किया परंतु वो निर्भर रहा। 1 साल, 2 साल, 10 साल नहीं, परंतु बाइबल ऐसा बताती है 25 साल लगे जब परमेश्वर ने उसको क्या दिया, इसहाक को दिया। हालेलुया। वो तब तक खुदा पर निर्भर रहा। याद रखें मेरे जो खुदा चाहता है कि हम उस पर निर्भर होना सीखें। बाइबल ऐसा बताती है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। इसका 19 पढ़ेंगे। विपत्ति के समय उसकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। बाइबल जो लोग परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, जो घराना परमेश्वर पर निर्भर होता है, बाइबल ऐसा बताती है विपत्ति के समय में भी उनकी आशा नहीं टूटेगी, यानी कि बुरे हालातों में। सवाल उठता है क्या मैं और आप खुदा पर निर्भर हैं? याद रखें प्रभु अपने लोगों को एक अनंत आशा देता है और मेरी और आपकी आशा यह है कि एक दिन हम यीशु मसीह के साथ होंगे उसके राज्य में। बाइबल ऐसा बताती है विपत्ति के समय, यानी कि बुरे हालातों में भी लिखा है विपत्ति के समय उसकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे, वो शर्मिंदा नहीं होंगे। परमेश्वर उन्हें किसी के आगे झुकने नहीं देगा। बाइबल ऐसा बताती है जवान सिंह को तो घटी होती है परंतु यहोवा के खोजियों को, यहोवा पर निर्भर रहने वाले लोगों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। याद रखें मेरे जो परमेश्वर सामर्थ्य है सब कुछ करने के लिए, परमेश्वर सामर्थ्य आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, परमेश्वर सामर्थ्य आपके जीवन में काम करने के लिए, परमेश्वर सामर्थ्य आपके हालातों को बदलने के लिए। पर वो चाहता है कि मैं और आप उस पर निर्भर होना सीखें, उसकी दुल्हन, उसके लोग, उसकी कलीसिया उस पर निर्भर होना सीखें। और जब हम उस पर निर्भर हो जाएंगे, चाहे हम कैसे भी बुरे हालातों से होकर गुजरें, चाहे हम कैसे भी बुरे समय से होकर गुजरें, और बाइबल बताती है बुरे समय से होकर भी गुजरेगा, उसकी आशा ना टूटेगी और ना वो लज्जित होगा, ना वो शर्मिंदा होगा। और लिखा है और अकाल के दिनों में भी वे तृप्त होंगे, अकाल के समय में भी वो क्या भरपूरी से खाएंगे। हालेलुया। और मैं इस बात को बड़े ही आपके साथ कह सकता हूँ, इस लॉकडाउन के समय में भी और पिछले लॉकडाउन में भी परमेश्वर ने आम दिनों से बहुत अच्छा मुझे खिलाया और मेरा विश्वास है उसके हर एक उस जन को जो उस पर निर्भर है परमेश्वर ने बड़ी भरपूरी से खिलाया। हालेलुया। और ये उन लोगों के लिए होता है जो खुदा पर निर्भर रहता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वादों को पूरा करने वाला है। वो अपने वादों को कहकर मुकरने वाला नहीं है, अपनी बात से पलटने वाला नहीं है। और वो कहता है जो लोग उस पर निर्भर रहते हैं अकाल के दिनों में भी वो क्या है तृप्त होंगे, वो भरपूरी से खाएंगे। हालेलुया। तो क्या मैं और आप उस पर निर्भर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं?
परमेश्वर की ये दिल की इच्छा है कि उसके लोग उस पर निर्भर हो, उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन उस पर निर्भर हो। हमें देखना है हम किस पर निर्भर हैं। कहीं हम अपने पैसे पे निर्भर तो नहीं हो गए, कहीं हम अपने हमारे जो हो सकता है बहुत से अच्छे अच्छे लोगों से, नेताओं से और अधिकारियों से हमारी जान पहचान है, कहीं हम उस पर तो निर्भर नहीं हो गए, कहीं हम अपने घर पर निर्भर तो नहीं हो गए, कहीं हम अपने अच्छे से घर में रह रहे हैं, एसी वगैरह सब कुछ है, बहुत आनंद है, कहीं उस पर तो निर्भर नहीं हो गए, कहीं हम अपनी योग्यताओं पर निर्भर तो नहीं हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु ने कुछ टैलेंट दिया है हम उस पर तो निर्भर नहीं हो गए। परंतु बाइबल बताती है उसके लोग उस पर निर्भर होना सीखें, उसकी कलीसिया उस पर निर्भर हो, क्योंकि जो लोग परमेश्वर पर निर्भर होते हैं अकाल के दिनों में भी वो क्या है मेरे से जो भागोरी से खाते हैं। तो मैं और आप और उसकी दुल्हन, क्योंकि जबकि हम उसके आगमन के बहुत निकट आ गए हैं, जबकि हम प्रभु की आगमन के बहुत ही नज़दीक आ गए हैं मेरे से, तो हमें ज़रूरत है कि हम उस पर निर्भर होना सीखें और हमें देखें हम किन बातों में उस पर निर्भर हैं। ऐसा तो नहीं बस कुछ ही बातों में, परमेश्वर चाहता है हम पूरी रीति से क्या हों उस पर निर्भर होना सीखें, क्योंकि जो लोग पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं उनकी आशा कभी भी नहीं टूटती, वो कभी लज्जित नहीं होते, वो कभी शर्मिंदगी नहीं होते, और वो क्या अकाल के दिनों में भी वो भरपूरी से खाते हैं। तो परमेश्वर चाहता है हम अपने कार्य को, अपने हर एक चीज़ को, जो शायद बहुत सी बातों की हम चिंता कर रहे हैं और वो चिंता का पहाड़ हमारे लिए बहुत ही सरदर्द बन बैठ गया है और हम सोचते हैं कैसे होगा। तो परमेश्वर चाहता है हम उस पर निर्भर होना सीखें, हम उसके हाथों में देखें। याद रखें, जब हम खुदा पर निर्भर होना सीखेंगे तो परमेश्वर को हम काम करने देंगे। और पौलुस इस बात को बड़े अच्छे से कहता है। पौलुस बोलता है जब मैं निर्भर होता हूँ, यानी कि जब मैं खुदा पर निर्भर होता हूँ तो क्या होता है, वो मुझ में सामर्थ्य होता है। याद रखें, जब हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं तो परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करता है, और जब हम खुदा के पर निर्भर होते हैं तो परमेश्वर इस बात का उत्तरदायित्व बनता है खुदा का कि वो हमारे लिए हमारी हर एक मनोरथों को पूरा करे, वो हमारी चीज़ों को जो हम खुदा से मांग रहे हैं, हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा। वो तब करेगा जब हम उस पर निर्भर होना सीखेंगे। ऐसे नहीं होगा मेरे लिए कि हम लगे कि हम उसके लिए दान दे देते हैं या कुछ छोटी छोटी चीज़ें कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, इतना काफ़ी नहीं है। परंतु उसकी दुल्हन को ये आवश्यकता है, ये ज़रूरत है कि उसके लोग उस पर निर्भर होना सीखें। और जो लोग परमेश्वर पर निर्भर होते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते, वो कभी शर्मिंदा नहीं होते, परंतु परमेश्वर हर हालातों में भी, चाहे वो कैसे भी हालातों से होकर गुजरें, चाहे वो कैसी भी बुरी परिस्थितियों से होकर गुजरें, चाहे वो कैसे भी समय से होकर गुजरें, परमेश्वर उनके साथ साथ रहने वाला है, परमेश्वर उनके साथ साथ चलने वाला है। प्रभु उनको कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला, और उनकी हर एक परिस्थितियों में उनके साथ साथ रहने वाला प्रभु हमेशा उनके साथ रहता है। और ये तब होता है जब हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, जब हम यहोवा को अपने सुख का मूल जानते हैं, जब हम ये जानते हैं कि जो मेरा आनंद है वो परमेश्वर से आते हैं, जब हम ये जानते हैं कि जो मेरी खुशी है वो परमेश्वर से आते हैं। मेरा आनंद मेरे पैसों से नहीं है, मेरा आनंद मेरे घर से नहीं है, मेरा आनंद मेरी किसी और चीज़ से नहीं है, परंतु मेरे परमेश्वर से है। जब हम इस बात को जान लेते हैं तो परमेश्वर हमारे मनोरथों को, हमारी इच्छाओं को, हमारी मन की बातों को पूरा करने में सामर्थ्य है। तो आज जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि परमेश्वर उनके लिए ऐसा कर दे जो वो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनके घराने में काम करे, तो मेरे अजीजों हमें ज़रूरत है कि हम खुदा पर निर्भर होना सीखें। और ये समय आ गया है कि उसकी दुल्हन उस पर निर्भर हो जाए, क्योंकि परमेश्वर अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। यीशु मसीह दूल्हे के समान आ रहा है, वो कब आ जाएगा पता नहीं, बाइबल ऐसा बताती है वो चोर के समान आएगा। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम उस पर न केवल विश्वास करें परंतु हम उस पर निर्भर होना सीखें। याद रखें, अब्राहम केवल विश्वास ही नहीं किया, केवल विश्वास किया इतना काफ़ी था नहीं, वो उस पर निर्भर रहा, वो पूरी रीति से निर्भर रहा। वो जानता था कि जिसने वादा किया है वो उसको क्या करेगा, पूरा करेगा। और हमारी आशा कितनी बार टूट जाती है, वो इसलिए क्योंकि हम केवल विश्वास करते हैं, हम उस पर निर्भर नहीं होते। तो हमें ज़रूरत है कि हम एक स्टेप और आगे बढ़ें, हम विश्वास तो करें ही करें और हम उस पर निर्भर भी हो जाएं, और ऐसा निर्भर हो जाए, हाँ हम ये जानते हैं हमारा परमेश्वर बिल्कुल जो सजग मेषक अबेदनगो की तरह, राजा बोलेगा
तुम्हें फिर से मौका दिया जाता है, दोबारा इस मूर्ति के आगे दंडवत करो। और वो बोलेंगे राजा तू ये सुन ले, हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि वो हमें तेरे हाथ से भी बचा सकता है और धरते हुए भट्टे से भी बचा सकता है, परंतु तू ये जान रख अगर वो ना भी बचाए ना तो अभी हम क्या करेंगे, दंडवत नहीं करेंगे। पूरी रीति से प्रभु पर डिपेंड हो, किसी भी अपने किसी चीज़ का सहारा नहीं लिया, कोई विश्वास नहीं किया, कुछ नहीं किया, परंतु पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर हो। और अब ये वो समय आ गया है कि उसके लोग उस पर निर्भर हो जाए। लोग बोलेंगे कि भैया ऐसा कर लो आपका काम बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं, हमें खुदा पे निर्भर रहना है अंतिम क्षण तक। हमारा परमेश्वर उस काम को कर सकता है, पर हमें ऐसा निर्भर रहना है वो ना भी करे ना तब भी हमें उस पर निर्भर रहना है। आपको पता है हमारे लिए क्यों काम नहीं होता, क्यों हमारे लिए जीवन में अद्भुत काम कितनी बार नहीं होता? वो इसलिए क्योंकि हमने एक स्थिर एक दायरा बांधा हुआ है और हम उससे आगे परमेश्वर को काम करने नहीं देते। हमें लगता है यहाँ तक खुदा ने किया, एग्ज़ाम की डेट है, यहाँ तक खुदा ने इंतजाम कर दिया तो ठीक है, वरना मैं कहीं से भी लेके दे दूँगा। हम ऐसा सोचते हैं और इसीलिए हम खुदा को काम करने का मौका ही नहीं देते कभी, इसलिए कभी वो हमारे जीवन में जोरावर नहीं होता, क्योंकि हम विश्वास करते हैं, उस पर निर्भर नहीं। तो ना केवल प्रभु चाहता है, ना केवल हम उस पर विश्वास करें, पर हम उस पर निर्भर हो जाए, डिपेंड हो जाए खुदा पर। और ये हमें सीखना होगा, ये एकदम से नहीं होता कि हम बड़े हिसाब से हो जाएं और जहाँ मैं तो खुदा पर डिपेंड हो। ये अंतिम क्षण तक होना चाहिए, अंतिम सांस तक होना चाहिए, हम उस पर डिपेंड हो, ना केवल हम, हमारा घराना, हमारे लोग और जिन लोगों के बीच में हम सेवकाई कर रहे हैं, हम उनको सिखाएं कि वो हम पर निर्भर ना हो परंतु खुदा पर निर्भर हो। इसलिए पौलुस बोलता है कि कुरिन्थ की कलीसिया को, पहला कुरिन्थ 2 अध्याय में, तो जब मैं तुम्हारे पास आया तो मैं शब्दों और ज्ञान की बहुतायत के कारण नहीं आया, परंतु आत्मा और सत्य के प्रमाण को तुम्हारे पास लेकर आया, ताकि तुम क्या है, मुझ पर डिपेंड ना हो जाओ, मुझ पर निर्भर ना हो जाओ, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हो जाओ। तो याद रखें, हम केवल कुछ चीज़ों के लिए, चंगाई के लिए तेल पानी पर निर्भर ना हो जाए, परमेश्वर उसके द्वारा काम करता है, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु हम खुदा पर निर्भर हो जाए, क्योंकि चंगाई देना खुदा का काम है, सामर्थ्य का काम खुदा करता है, छुटकारा खुदा देता है। हालेलुया। तो उसके लोग, उसकी दुल्हन उस पर निर्भर हो जाए। आइए हम दुआ करते हैं, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद खुदा। प्यारे खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महान सामर्थ, आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके सामर्थी वचन के लिए प्रभु, जो ये कहता है परमेश्वर कि आपकी दुल्हन, आपके लोग आप पर निर्भर हो जाएं। आपका वचन कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। उनसे पवित्र आत्मा प्रभु जी, आप हमारे जीवनों में काम करें प्रभु, हम पूरी रीति से आप पर निर्भर होने पाए प्रभु। हम अपने सोचों को, अपने होठों को, अपने विचारों को, अपने देह प्राण आत्मा को प्रभु जी पूरी रीति से आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं प्रभु, और चाहते हैं पवित्र आत्मा प्रभु जी आप हमें परमेश्वर पर निर्भर होना सिखाएं प्रभु, प्रभु के वचन पर निर्भर होना सिखाएं प्रभु। हम अपने जीवन के अस्तित्व को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, हम आप पर निर्भर होते हैं परमेश्वर, अपने अंतिम सांस तक प्रभु हम आप पर निर्भर होना सीखने पाए खुदावन प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, होने दे प्रभु हर एक आप पर निर्भर होने पाए प्रभु, हम एक दूसरे पर नहीं परंतु आप पर निर्भर होने पाए परमेश्वर। हमारी निर्भरता परमेश्वर आपके वचन पर होने पाए प्रभु, हम पूरी रीति से आप पे भरोसा रखने वाले हो सके खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। यदि हमारे बीच में कोई बीमार है परमेश्वर, कोई परेशान है प्रभु, किसी निराशा में है खुदावन, होने दे आपका वचन उनके जीवन में काम करे प्रभु, आपके लोग आप में आज़ाद होने पाए प्रभु, और वो पूरी रीति से आप पर निर्भर होने पाए खुदावन। हम सभी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी इज्जत, महिमा, गौरव, जलाल सब कुछ आपके महान सामर्थ्य नाम को देते हुए आपने प्रार्थना सुना, विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष।